नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। मुंबई में बीते 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। अंग्रेजी में जब भी भारी बारिश होती है तो उसके लिए एक मुहावरा है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो जिस तरह से अंग्रेजी का एक मुहावरा है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, उसी तरह से मुंबई में जब भी भारी बारिश होती है तो मुंबई वालों ने भी अपना एक मुहावरा बना लिया है। भारी बारिश के वक्त मुंबई वाले कहते हैं 26 जुलाई जैसी बारिश हो रही है। तो 26 जुलाई की ये तारीख भारी बारिश से कैसे जुड़ गई है? जो लोग 26 जुलाई 2005 को मुंबई शहर में मौजूद थे, वो उस दिन को ताउम्र नहीं भुला सकेंगे। ये एक ऐसा दिन था जब मुंबई पूरे विश्व से, पूरी दुनिया से कट गई थी। मुंबई में एक ऐतिहासिक त्रासदी हुई थी। 24 घंटों के भीतर मुंबई में 944 मिलीमीटर की बरसात हुई, यानी कि लगभग पूरे मौसम की बरसात 24 घंटों के भीतर ही हो गई थी। और इस बारिश ने पूरे शहर में त्राही त्राही मचा दी। करीब 1-2 बजे के आसपास मुंबई के जो पश्चिमी उपनगर हैं, वहां पर बारिश का होना शुरू हुआ। यानी कि बांद्रा और आगे का जो इलाका है, अगर हम पश्चिमी उपनगरों की बात करें तो बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव की तरफ, और उसी तरह से सायन, कुर्ला और चेंबूर दूसरे इलाकों की तरफ भारी बारिश हुई। दक्षिण और मध्य मुंबई में इतनी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जो सबसे प्रभावित इलाका था वो सबर्ब्स का था, उपनगरों का इलाका था। जब ये बारिश शुरू हुई तो अचानक में ही शहर के अलग अलग इलाकों में भारी जल जमाव हो गया। बहुत ही छोटे से वक्त में काफी पानी भर गया और ये पानी पहली दूसरी मंजिल तक छूने लग गया। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मुंबई में डबल डेकर बसेस चलती हैं, उन डबल डेकर बसेस की ऊपरी मंजिल तक ये पानी जाने लगा था। सड़क यातायात तो ठप हुआ ही, लेकिन इसके साथ साथ मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें भी ठप हो गई। वेस्टर्न रेलवे पूरी तरह से ठप हो गई। सेंट्रल रेलवे की हार्बर और मेन लाइनें ये पूरी तरह से ठप हो गई। और जो दक्षिण मुंबई के स्टेशन थे, चर्च गेट और सीएसटी, वहां पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। ऐसे लोगों की जो कि सुबह काम धंधे पर निकले थे और उन्हें वापस शाम को घर लौटना था, लेकिन इस तरह की बारिश के बाद रेल सेवा पूरी तरह से चरमरा गई और लोग फंस गए। भारी बारिश की वजह से कई स्कूली बच्चे जो कि अपने घर से दूर स्कूलों में पढ़ने गए थे, वे भी फंस गए। उन्हें 24 घंटे से ज्यादा वक्त स्कूलों में बिताना पड़ा। कई बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद में बसों से निकले थे अपने घर जाने के लिए, स्कूल बसों के जरिए। ऐसी स्कूल बसें रास्ते में फंस गई और बड़ी मुश्किल से उनको बचाना पड़ा। कई लोगों ने उस दिन अपनी जान तक खो दी। कई लोग जो गाड़ियों में फंसे हुए थे, कारों में फंसे हुए थे, अचानक में जल स्तर इतना बढ़ गया कि वो अपने गाड़ियों का दरवाजा खोल नहीं पाए और गाड़ियों से बाहर ना निकल पाने की वजह से, दम घुटने की वजह से मर गए। कई लोग नालों में बह गए। डूबने से तमाम लोगों की मौत हुई और इंसानों के अलावा जानवरों पर भी काफी इसका असर पड़ा। कई सारे जानवर, खास करके जो मुंबई के उपनगरों में तबेले हैं, वहां पर कई जानवर जो है डूबने से मारे गए। और वहां पर हुआ यह था कि तबेलों में गाय भैंस जो है वो बांध के रखे गए थे, और जब भारी बारिश हुई तो कई तबेला मालिक जो है वहां से सुरक्षित जगह पर निकल गए, लेकिन बेचारे जानवर जो है वहीं पर रह गए और जल स्तर बढ़ता गया और डूबने से उनकी मौत हो गई। एक अनुमान के मुताबिक करीब 2000 के आसपास गाय भैंसे जो है उस दिन हताहत हुई थी। इसके अलावा मुंबई शहर पूरी तरह से बाकी दुनिया से कट गया था। जैसा मैंने बताया कि सड़क यातायात पूरी तरह से बांद्रा के आगे बंद हो गया था। लोकल ट्रेनों ने चलना बंद कर दिया था। आउट स्टेशन ट्रेनों ने चलना बंद कर दिया था, क्योंकि पटरी पर बड़े पैमाने पर जल जमाव हो गया था। इसके साथ ही पहली बार मुंबई का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 48 घंटों तक बंद रहा। इसके पीछे दो कारण थे। एक तो रनवे पर भी पानी भर गया था। पानी इतनी ऊंचाई तक भरा कि जो एयरक्राफ्ट के इंजन होते हैं उन तक छूने लग गया था पानी। और इसके साथ साथ में पूरे शहर को काले बादलों ने घेर रखा था और रनवे पर विजिबिलिटी कम थी। जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग मशीन जिसको कहा जाता है, जो विमानों को गाइड करता है लैंडिंग के लिए, वो भी काम करना उसने बंद कर दिया था। तो ये वो दिन था जिसे कि मुंबई वाले कभी भुला नहीं सकेंगे।
राहत और बचाव कार्य के लिए मुंबई पुलिस के अलावा फायर ब्रिगेड के जवान लगे, इसके अलावा सेना की मदद ली गई और हफ्ते भर तक मुंबई में इसी तरह की तबाही जारी रही। पहले दिन तो 944 मिलीमीटर की बारिश हुई, दूसरे दिन भी करीब 650 मिलीमीटर तक की बरसात हुई थी। बिजली की सप्लाई शहर के बड़े इलाके में गुल हो गई। लैंडलाइन फोन ने काम करना बंद कर दिया, मोबाइल फोन्स ने काम करना बंद कर दिया। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे की खैर खबर नहीं ले पा रहे थे। ये नहीं पता चल रहा था कि कौन कहां फंसा हुआ है, कोई जिंदा है या नहीं जिंदा है। तमाम खबरें जो है एक दूसरे के साथ में लोग शेयर नहीं कर पा रहे थे। अब कारणों की अगर बात करें तो आखिर ये तबाही मची कैसे, उस दिन ये प्रलयंकारी बाढ़ मुंबई में आई कैसे? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो यह है कि सीधे तौर पर जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है वो मुंबई में दिखाई पड़ा। ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है अब दुनिया भर में हो रहे हैं, तो इसे एक उसकी शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है कि कई जगहों पर जो है सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होती है, कई जगहों पर सामान्य से बहुत ज्यादा ठंडी, कई जगहों पर सामान्य से बहुत ज्यादा गर्मी। जहां पर कभी अकाल नहीं पड़ता था वहां पर अकाल पड़ रहा था। तो ये तमाम चीजें होना शुरू हो चुकी हैं और इसी की एक मिसाल जो है 26 जुलाई 2005 की मुंबई की बारिश का था। दूसरी बात यह कि मुंबई का जो ड्रेनेज सिस्टम है, मुंबई जो है भौगोलिक तौर पर कोंकण क्षेत्र में पड़ता है और कोंकण में भारी बारिश हमेशा से होते आई है। तो ऐसे में जो मुंबई से पानी निकासी का जो इंतजाम था वो बाबा आदम के जमाने का लगभग रहा। अंग्रेजों ने उस पानी के निकासी के सिस्टम को, ड्रेनेज सिस्टम को बनाया था और उसके बाद शहर का इतना विस्तार हुआ, आबादी इतनी बढ़ी, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें उगाई शहर में, लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम था वो जस का तस रहा और जो पानी डिस्पोज ऑफ होना चाहिए था, निकलना चाहिए था शहर से समुद्र के भीतर, वो नहीं निकल पा रहा था। ऐसे में हाईटाइड ने भी अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि जब हाईटाइड होती है तो जो समुद्र का पानी होता है वो सीवेज के पानी को वापस शहर की ओर ढकेलता है। तो इसका भी एक प्रमुख कारण था। इसके अलावा उस दिन कई लोगों को यह पता चला कि मुंबई शहर के बीचों बीच एक नदी भी बहती है। मुंबई अरब सागर के तट पर बसा है, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन कई लोगों को यह नहीं मालूम था कि मुंबई शहर से एक नदी भी गुजरती है जिसका नाम है मीठी नदी। ये नदी पवई से निकलती है और माहिम की खाड़ी से जाकर जो है वो जुड़ जाती है। तो इस नदी की वजह से भी काफी बाढ़ आई। नदी के इर्द गिर्द इतने ज्यादा अतिक्रमण हो गए थे और नदी में इतना ज्यादा कूड़ा करकट डाल दिया गया था कि पानी का बहाव जो है वो बाहर की ओर नहीं हो रहा था और जिसकी वजह से जब भारी बारिश हुई तो इस नदी में बाढ़ आ गई और मीठी नदी नाम की इस नदी ने मुंबई वालों को कड़वे अनुभव दिए। तो ये कुछ कारण थे और जो शहर के टाउन प्लानर्स हैं उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी बारिश भी मुंबई में हो सकती है और वैसे इंतजाम भी नहीं किए गए थे। अब आगे चलकर बताया जा रहा है कि इस जैसी त्रासदी और भी मुंबई शहर में हो सकती है। जिस तरह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है उससे दुनिया भर के तटीय शहरों को खतरा है और खास करके मुंबई का जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिण मुंबई, साउथ मुंबई का इलाका है, उसके बारे में कई पर्यावरणविदों की ऐसी जांच रिपोर्ट आई है जो ये बताती है कि 2005 तक दक्षिण मुंबई का एक बड़ा इलाका पानी के नीचे होगा। ये वो इलाका है जहां पर की कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे आरबीआई है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ताजमहल होटल है, ओबराय होटल है, नरीमन पॉइंट का इलाका है, मंत्रालय है। तो ये वो इलाका है जो कि 2005 तक जो है डूब सकता है समुद्र की बढ़ती लहरों की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इस वीडियो के जरिए मैं सभी से ये कहूंगा कि आप ग्लोबल वार्मिंग के प्रति, क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक बनिए और ये सोचिए कि आप अपनी ओर से किस तरह से इस समस्या से लड़ने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, कैसे आप अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम कर सकते हैं। हर कोई इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके। इसके अलावा जो प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं उनका कम इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग वक्त पर कराएं और देखें कि वो प्रदूषण तो नहीं फैला रही है। एसी का इस्तेमाल कम करें और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। कागज का जहां पर
जितना संभव हो सके कागज का इस्तेमाल कम करें ताकि पेड़ कम काटे जाएं। तो कई सारे तरीके हैं जिनसे कि आप अपनी ओर से भूमिका अदा कर सकते हैं विश्व पर जो ये संकट आया है उससे निपटने के लिए। तो आज न्यूज नशा में इतना ही। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।